हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अरुण वेंकटरमन, ऑप्शन बी राहुल अग्रवाल, ऑप्शन सी अनिल कुमार राय, ऑप्शन डी मोहन वेंकटरमन। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकटरमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण वेंकटरमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी रवांडा, ऑप्शन डी तंजानिया। देखिए, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो नगुएसो ने अनातोले कोलिनेट मोकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले मोकोसो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री थे। वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर से में खरीद लिया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी स्नैपडील, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी अमेजन। देखिए, अमेजन और एमजीएम ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है। इसके तहत अमेजन ने जो है वो 8.45 अरब डॉलर से एमजीएम का अधिग्रहण करेगी। एमजीएम स्टूडियोज की स्थापना जो है वो मार्कस लोए और लुइस बी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। अमेजन ने कहा है कि वह एमजीएम की प्रतिभाशाली टीम के साथ स्टूडियो की व्यापक सूची में से कहानियों की नए सिरे से कल्पना और विकास करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। देखिए, खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। इस पर कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिकारी ने कहा कि सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल है। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना है और अधिकारी के अनुसार भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी इराक। देखिए, भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफायती किराया आवास योजना को शामिल किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा निवेश कोष के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने निवेश कोष के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कोटक महिंद्रा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक नीलेश साहा की अध्यक्षता में गठित यह समिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निवेश संबंधी वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश करेगी। इस समिति में प्रौद्योगिकी, वितरण, कानूनी अनुपालन और संचालन जैसे क्षेत्रों सहित समग्र फंड प्रबंधन पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिनिधि शामिल है। यह समिति वैश्विक वित्तीय गतिविधियों को समग्र समीक्षा और उद्योगों की कार्य योजना के बारे में सिफारिशों करने के लिए गठित की गई है। IFSCA की स्थापना जो है वो अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 के तहत की गई थी। IFSCA घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र के बाहर के ग्राहकों को आवश्यकताएं उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय जो है वो गांधीनगर गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के वैज्ञानिकों ने कौन से राज्य में अफ्रीकी वायलेट के एक नए प्रकार की खोज की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के वैज्ञानिकों ने मिजोरम में अफ्रीकी वायलेट के एक नए प्रकार की खोज की है। डिडिमोकार्पोस विंकी फंकिया नामक इस नई प्रजाति जो है यह नई प्रजाति वर्तमान में म्यांमार के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा के पास केवल 3 स्थानों में भी मौजूद है और इसे एक लुप्त प्राय प्रजाति माना जाता है। यह एक एपिफाइड है, यानी एक ऐसा पौधा है जो पेड़ों पर उगता है और उसमें मानसून के दौरान हल्के गुलाबी रंग के फूल आते हैं। इस प्रजाति का नाम विख्यात वनस्पति शास्त्री विंकी एन फंक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अमेरिका में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में काम किया था। आमतौर पर अमेरिकी वायलेट के रूप में प्रसिद्ध प्रजाति डिडिमोकार्पस मूल रूप से तंजानिया और केन्या से है और यह बागवानों के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, जिसे प्राय यूरोपीय देशों में घरेलू पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस खोज ने पूर्वोत्तर की पुष्प विविधता में महत्व और उसे संरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मिजोरम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।